प्राणायाम क्रिया क्या है? सांसों को रोकना। जो व्यक्ति अपने सांसों को क्या कर लेता है? रोक लेता है, वही प्राणायाम क्रिया है। सांसों को रोकना प्राणायाम क्रिया के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कुंडलिनी उत्थान की जो योग साधना है, उसको जो है संत कबीर जी ने सिद्ध किया था। संत कबीर जी ने सिद्ध किया था और कहा कि व्यक्ति कुंडलिनी उत्थान जब करता है तो 200 इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। जब 200 इंद्रियों को वश में कर लेता है तब उसका जो तालु प्रदेश है, हमारे तालु में एक छोटा सा छिद्र है, रंध्र है, जो सीधे कपाल प्रदेश या शून्य प्रदेश इसको बोलते हैं। यह शून्य प्रदेश है और यहाँ से वह उसका डायरेक्ट संबंध है। एक छोटा सा छिद्र है, रंध्र है। जब व्यक्ति को ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वह छिद्र क्या कर जाता है? खुल जाता है। उसके कुंडलिनी उत्थान वाली क्रिया से, कुंडलिनी उत्थान की क्रिया से वह रंध्र जब छिद्र जब खुल जाता है तो उसमें से 2 बूंद, एक स्राव होता है अमृत जैसा, और जैसे ये स्राव होता है हमारे अंतस्थल तक पहुंचता है, हमारे अंतस्थल में ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता। इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में जो कुछ अंधेरे में है वही मौत है। जो चीज अंधेरे में है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, उसके बारे में हम क्या सोचेंगे? वह मौत के समान है। जैसे मौत के बारे में व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कुछ जान नहीं पाता, वैसे ही संत कबीर ने यह सिद्ध किया था कि कुंडलिनी उत्थान के द्वारा व्यक्ति अपनी सांसों को रोक करके, प्राणायाम क्रिया करके या योग साधना करके अपने इंद्रियों को वश में करता हुआ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष का रास्ता उसे अवश्य दिखने लगता है। हम अभागे क्यों हैं? क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। किसको ज्ञान की प्राप्ति है? परम पिता परमेश्वर को। वह विश्व का सबसे बड़ा ज्ञाता है, उसे हर चीज़ के बारे में पता है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में वह न जानता है। हम लोगों को अगर बहुत ज्ञान है तो किसी एक दिशा में ज्ञान है, एक वस्तु के बारे में ज्ञान है, लेकिन उसको तो सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त है, इसलिए उसको सर्वसंपन्न कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है, परम पिता परमेश्वर कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, ईश कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, मालिक कहा जाता है, खुदा कहा जाता है, गॉड कहा जाता है। ठीक है ना? तो यह है संत कबीर की योग साधना, है ना? तो संत कबीर ने जो साखी लिखा है, आप लोगों के कोर्स में जो दिया हुआ है, उसकी मैं पहली लाइन के बारे में बताता हूँ। लिखा है, बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी के बार, जिनी मानस थे देवता करत न लागी बार। कहा उन्होंने कि बलिहारी गुरु आप पढ़े, हे गुरु मैं आपके ऊपर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात बलि जाता हूँ, अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, अपने आप को बलिदान
करता हूँ। कहा द्योहाड़ी कई बार, द्योहाड़ी माने इस हाड़ मांस युक्त शरीर को, कई माने कई, बार माने बार, मैं इस अपने इस हाड़ मांस की शरीर को हे गुरु मैं आपके ऊपर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूँ। पहली लाइन का अर्थ है। दूसरी क्या है? जिनी मानस ते देवता, तुम आप महान हो, तुम मनुष्य को देवता बनाने में, जिनी मानस जो मनुष्य है उसको देवता बनाने में तनिक न लागी बार। तनिक माने जरा सी भी देर नहीं लगती है। आपको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगती है। इसलिए हे गुरु, हे परमपिता परमेश्वर दुनिया के मालिक, मैं आपको इस हाड़ मांस युक्त शरीर को सैकड़ों बार न्यौछावर करता। एकदम बढ़िया बात है। हाँ, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माँ। ईश्वर में इतनी शक्ति है कि एक छोटे से सरसों के दाना जैसी वस्तु को क्षण मात्र में पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को धराशायी करके सरसों जैसा बना सकता है। ये ईश्वर की लीला है ना। अब दूसरा देखें, दूसरा पढ़ाएं, दूसरा पढ़िए उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। या देख लो, बलिहारी गुरु आपने, मैंने कहाँ कान ली हो, थोड़ा ध्यान से देखे, देखो आप लोग सभी लोग, आप लोग जो पढ़ा उसको ध्यान से देखिए। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु मैं आपके ऊपर बलिहारी जाता हूँ या न्यौछावर करता हूँ द्योहाड़ी कई बार। इस हाड़ मांस युक्त शरीर को, इस हाड़ मांस युक्त शरीर को मैं आपके ऊपर बार बार बलिहारी देता। ठीक ना, समझ में आया? जिन मानस ते देवता, जिसको मनुष्य से देवता बनाने में तुम्हें जरा सी भी देर नहीं लगती है। बस सीधा सा है। वाक्य समझ में आया ना? अब देखिए दूसरा, सतगुरु की महिमा अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावड़। कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, ईश्वर की जो महिमा है अनंत है, उसका अंत नहीं है। अनंत माने अंत नहीं, जिसका अंत न हो, अनंत हो, है ना, जिसके ओर और छोर का पता न हो। जैसे हम समुद्र को एक किनारे से देखें और दूसरा किनारा न दिखे तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनंत है। आसमान की तरफ हम नज़र उठा के देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, लेकिन आसमान का दूसरा छोर हमें नहीं दिखाई देता, तो हमें लाचार होकर के कहना पड़ता है कि आकाश अनंत है, इसका अंत नहीं है। तो ही कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, ईश्वर की लीला अपरंपार है। ईश्वर की लीला अपरंपार है और अनंत किया उपकार। और उन्होंने अनेक प्रकार की प्रयोजनाओं को बनाया है, दृश्यों को बनाया है, वस्तुओं को बनाया है, संसाधनों का निर्माण किया है। जिधर आपकी निगाहें जाती हैं उधर सब कुछ बना बनाया दिखता है, सब कुछ बना बनाया दिखता है। कहते हैं वाह, आप भी क्या अजीब हैं, जिधर हमारी निगाहें जाती हैं उधर आपके सारे निर्माण किए हुए वस्तु ही वस्तु दिखाई देती हैं। कोई जगह खाली नहीं है जहां आपने न कुछ वस्तुओं का, कुछ न कुछ चीज़ों का निर्माण किया हो, है ना। क्या दुनिया की कोई जगह ऐसी दिखती है आप लोगों की नज़र में जो खाली हो?
है ना। इसलिए अनंत है ईश्वर, आपने क्या किया, अनंत उपकार बनाए हैं। और लोचन अनंत उघाड़िया, जिसे देखने के लिए अनंत आंखें भी हैं, जिसको निरखते हुए सुख को प्राप्त करती। लोचन माने नेत्र, आंखें भी क्या अनंत हैं, जो उसको निहारती रहती हैं। और अनंत दिखावण हार, और अनंत दिखने वाले वस्तुएं भी हमें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। अनेक से ऐसे रास्ते हैं जो हमें उन वस्तुओं को दिखाते हैं, अनेक से ऐसे मार्ग हैं, अनेक से ऐसे संसाधन हैं जो उस चीज़ को दिखाता है, उस दृश्य को हमें दिखाता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, उसको भी दिखाने के साधन बने हुए हैं। इसलिए हे ईश्वर, आप क्या हैं, आपकी महिमा अनंत है। तीसरा देखें, दीपक दिया तेल भर, बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवे हट। संत कबीर जी ने कहा कि दीपक दिया तेल भरी, कहा उन्होंने कि मैंने दीपक में तेल भर दिया। दीपक दिया तेल भरी, मैंने दीपक में प्रेम रूपी तेल को क्या कर दिया, उसमें उड़ेल दिया, फूल कर दिया है। अब दीपक खाली नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से प्रेम रूपी तेल पड़ चुका है। अब बाती दे ये घट, हमने उसमें वह बाती लगाई है, वह ज्योति लगाई है जो कभी घटने वाली नहीं है। कितनाओं दीपक जलता रहेगा लेकिन बाती खत्म नहीं होगी। अघट, न घटने वाली बाती को हमने उसमें डाला है। और पूरा किया बिसाहुड़ा, जो कुछ भी बाकी था इस दुनिया में, उसको हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। जो कुछ भी इस दुनिया में बाकी था उसको हमने पूरा कर लिया। बहुरी नया वे हट, बहुरी माने दोबारा, बहुरी माने दोबारा, हट माने बाजार। अब हमें इस बाजार में दोबारा नहीं आना है, अब हमें इस बाजार में दोबारा नहीं आना। ये संत कबीर ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि दीपक दिया तेल भरी, दीपक में हमने तेल भर दिया। और बाती दई घट, हमने ऐसी बाती का प्रयोग किया जो कभी घटने वाली नहीं है। और पूरा किया बिसाहुड़ा, जो कुछ बाकी था उसको हमने पूरा किया। अब बहुरी न आवे हट, अब हमें दोबारा इस बाजार में नहीं आना है। बस करें, ठीक।